Welcome to day 24 of 40-day challenge to score maximum marks in physical education। भाई इस साल फिजिकल एजुकेशन में कोई फेल नहीं होगा, फेल तो हम होने देंगे नहीं किसी को भी। तो वो बच्चे जिनको सिलेक्टेड चैप्टर करना है उनको लिए बेटा आज का चैप्टर हमारा काफी इंपॉर्टेंट है। चैप्टर का नाम है बायोमैकेनिक्स स्पोर्ट्स। चैप्टर अच्छा है, बहुत बढ़िया चैप्टर है, थोड़ा सा टफ भी है बायोमैकेनिक्स, ठीक है, लेकिन चैप्टर बहुत अच्छा है क्योंकि चैप्टर की वेटेज बहुत अच्छी है। 10 मार्क्स का चैप्टर हमारा होने वाला है, ठीक है। ऑप्शनल क्वेश्चन मिला हम लोग के लगभग 10 नंबर का पेपर आ गया इस चैप्टर से, ठीक है। तो भाई इस चैप्टर में करना क्या क्या है वो सुन लो। तो पिछले 2 दिनों में हमने ये टॉपिक हम कर चुके हैं, डे 22, 23 में ये टॉपिक हमारे हो चुके हैं, ठीक। आज हमारा डे 24 है और वो फोकस है इस टॉपिक पर, डे 24, ठीक है, जिसमें हम पढ़ेंगे इक्विलिब्रियम क्या होता है, ठीक है, डायनामिक इक्विलिब्रियम, स्टैटिक इक्विलिब्रियम क्या होता है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या होती है और कैसे एप्लीकेशन होती है इन सबकी स्पोर्ट्स में, क्यों इक्विलिब्रियम इंपॉर्टेंट है स्पोर्ट्स के अंदर, क्यों सेंटर ऑफ ग्रेविटी को टैकल करना बहुत इंपॉर्टेंट है स्पोर्ट्स के अंदर, कैसे इक्विलिब्रियम और सेंटर ऑफ ग्रेविटी आपकी परफॉर्मेंस को इंप्रूव कर सकती हैं। ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारे। तो ये जो टॉपिक है हमारे 3 मार्क के अंदर, 3 मार्क्स के अकॉर्डिंग आप इसको रीड करके जाएंगे, इससे ज्यादा के लिए नहीं करना। आपको बोला ये नहीं कहता मैं कि टॉपिक आएगा उस टाइप का टॉपिक नहीं है, लेकिन हाँ इसके बारे में आपको पता जरूर होना चाहिए। तो ये टॉपिक आज का जो टॉपिक हमारा है वो जस्ट टू सीक द अंडरस्टैंडिंग ऑफ इक्विलिब्रियम एंड सेंटर ऑफ ग्रेविटी। तो उसको बहुत अच्छे से आपको करके चलना है। शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को और इसके नोट्स के लिए आपको पता है कहाँ आना है, ऐप पर हमारी, जल्दी जाओ जल्दी पाओ, डिटेल आपके सामने है। चलिए शुरू करते हैं आज के इस टॉपिक को। नेक्स्ट हमारा इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम इज डिफाइंड एज अ स्टेट ऑफ बैलेंस or a stable situation where opposite force cancel each other out and where no change are occurring। okay, equilibrium बॉडी की वो स्टेट है जो प्रॉपरली बैलेंस्ड है, ठीक है, जिसमें ना तो एयर असिस्टेंस आपके ऊपर बहुत ज्यादा हावी पड़ रहा है, ना ग्रेविटेशनल फोर्स आपके ऊपर बहुत ज्यादा हावी पड़ रहा है। आप एक बिल्कुल बैलेंस स्टेट में जब रहते हैं, उस बैलेंस स्टेट को हम इक्विलिब्रियम स्टेट कह के चलते हैं, ठीक है। So equilibrium or stability is necessary for performing skill. Naturally, the center of gravity shift with each positive change. In standing posture, the center of gravity, while somewhat different for male and female, is located near the center of upper pelvic region, a state of equilibrium। अब ये pelvic region कौन सा दिखाता हूँ, center of gravity कहाँ होती है, यहाँ देखो भाई center of gravity ये रही, ठीक है। देखो हमारी ह्यूमन बॉडी के अंदर अगर हम सीधे खड़े हैं तो हमारी सेंटर ऑफ ग्रेविटी हमारे pelvic region में आपका ये सारा एरिया, ठीक है, हिप्स और स्टमक के बीच का जो इंटरनल एरिया है वो सारा का सारा हमारा पेल्विक रीजन कहलाता है अप्रॉक्सीमेटली, ठीक है। तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी निकाली कैसे जाती है, जो एक्सिस एंड प्लेन होती है ना उनके थ्रू सेंटर ऑफ ग्रेविटी निकलता है। एक पॉइंट है सेंटर ऑफ ग्रेविटी। एक्सिस प्लेन आपको पता ही है कि हम अपनी बॉडी को, ठीक है, हॉरिजॉन्टली 2 हिस्सों में डिवाइड करते हैं, वर्टिकली पहले 2 हिस्सों में बांटते हैं, ठीक है, एक लाइन आ जाएगी बिल्कुल अपना, ठीक है, फिर उसके बाद इधर से भी 2 हिस्सों में बांटेंगे, फिर एक और लाइन आ जाएगी आपके सामने, फिर ऐसे ह्यूमन बॉडी जो ऊपर नीचे है उसको भी हम 2 हिस्सों में डिवाइड करते हैं इक्वल रीजन में। तो इन तीनों रीजन से बेसिकली बॉडी को ऐसे बांटना, बॉडी को ऐसे बांटना और बॉडी को इस डायरेक्शन में भी बांटना, जहां पर पॉइंट आएगा उस पॉइंट को हम कहते हैं सेंटर ऑफ ग्रेविटी। जैसे ह्यूमन बॉडी में भी एक पॉइंट आएगा ना, ठीक है, ऐसे अगर मैं डिवाइड करता हूं बॉडी को, ठीक है, उसके बाद मैं ऐसे भी डिवाइड करता हूं बॉडी को और ऐसे भी डिवाइड करता हूं, तो एक पॉइंट पर तीनों एक्सिस एंड प्लेन मिलेंगे, उस पॉइंट को सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहते हैं। ह्यूमन बॉडी में सेंटर ऑफ ग्रेविटी वहां पर टिकी होती है, इस बात को ध्यान रख के चलेंगे। सो सेंटर ऑफ ग्रेविटी के बारे में बात होगी अपना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्या है हमारे पास, उसके बाद 2 तरह के इक्विलिब्रियम होता है, डायनामिक इक्विलिब्रियम, स्टैटिक इक्विलिब्रियम। डायनामिक इक्विलिब्रियम की नीड तब पड़ती है जब आप मूव करते हैं, ठीक है, कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ, चेंज नहीं है स्पीड के अंदर, डायरेक्शन भी एक तरफ आपकी है, चल रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। ऐसे इक्विलिब्रियम को डायनामिक इक्विलिब्रियम कहते हैं। जैसे आप स्टेयर्स पे चढ़ते हैं जब, तो वो इक्विलिब्रियम डायनामिक इक्विलिब्रियम कहलाता है। क्या इक्विलिब्रियम, कौन सा, डायनामिक, ठीक है। स्टैटिक वो है जब आप स्टेबल पोजीशन में, स्टेशनरी पोजीशन में, आप मूव नहीं कर रहे, आपकी बॉडी रेस्ट पर है और आप खड़े हैं, बैठे हैं, आप स्टेबल हैं, तो जो इक्विलिब्रियम रहेगा उस टाइम पर, उस इक्विलिब्रियम को हम कहते हैं स्टैटिक इक्विलिब्रियम, मतलब स्टेबल इक्विलिब्रियम, जिसमें आप मूव ना करें। ऐसे इक्विलिब्रियम को हम लोग स्टेबल इक्विलिब्रियम या स्टैटिक इक्विलिब्रियम के नाम से जानते हैं, ठीक है। आप इसमें स्टेशनरी पोजीशन में रहते हैं। स्टैटिक इक्विलिब्रियम इज व्हेन द सेंटर ऑफ ग्रेविटी इज स्टेबल पोजीशन एंड एथलीट मे बी मोमेंटरी मोशनलेस either in preparation to perform of a skill or performing a part of the skill itself। भाई या तो अभी रुका हुआ है या फिर अपनी बॉडी को उसने रेस्ट पर रखा हुआ है, अपना मूव नहीं कर रहा, बिल्कुल भी मूव करेगा लेकिन अभी फिलहाल रखा हुआ है उसने, स्टेशनरी पोजीशन में है, वो मूव नहीं कर रहा,
ऐसी सिचुएशन में कह के चलते हैं क्या, स्टैटिक इक्विलिब्रियम। चलो समझते हैं, यहाँ पे आपके सामने आ गया हमारे पास सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या होता है। द सेंटर ऑफ ग्रेविटी इज अ पॉइंट एट विच ऑल द वेट और मास ऑफ अ बॉडी में बी कंसीडर टू बी कंसंट्रेटेड। देखिए एक ऐसा पॉइंट हमारी बॉडी का जो हमारे मास को, हमारे वेट को, हर चीज को प्रॉपरली बैलेंस कर पाए, एक ऐसा पॉइंट जिसमें इक्वल मास हमारा अपवर्ड रीजन, लेफ्टवर्ड रीजन, राइटवर्ड रीजन, हर रीजन का इक्वल प्रोपोर्शन में बटा हुआ हो, उस पॉइंट को हम लोग सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहते हैं। क्या कहते हैं? सेंटर ऑफ ग्रेविटी। इस बात को ध्यान रख के चलना, और ये हमेशा पेल्विक रीजन में होता है। वो पॉइंट जो हमारे बॉडी के मास को इक्वल हिस्सों में डिवाइड करके चले, उस पॉइंट पर हम सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहते हैं। ठीक है। द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ एन इंडिविजुअल स्टैंडिंग इन एन एनाटॉमिक पोजीशन मार्क्स द इंटरसेक्शन ऑफ द थ्री प्राइमरी प्लेन एंड एक्सिस। मैंने आपको बताया प्लेन और एक्सिस के मिलने से हमारा सेंटर ऑफ ग्रेविटी आता है। इंपॉर्टेंस क्या है सेंटर ऑफ ग्रेविटी की? पहला, एथलीट को मूव करने में हेल्प करता है, मूविंग ऑब्जेक्ट को स्टॉप करने में हेल्प करता है, एक्सेलरेट हम स्पीड अप कर सकते हैं, एथलीट को थ्रोइंग ऑब्जेक्ट में थ्रो करने में हेल्प करता है, एथलीट को ऑब्जेक्ट को लिफ्ट करने में हेल्प करता है, पुल करने में हेल्प करता है। हर प्रकार से हमारे हर एक मोशन के लिए कहीं ना कहीं सेंटर ऑफ ग्रेविटी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रख के चलेंगे। इसका एग्जाम्पल क्या है सेंटर ऑफ ग्रेविटी के? चलिए देखते हैं छोटे छोटे एग्जाम्पल सेंटर ऑफ ग्रेविटी के। फॉर रेसलर इन स्नैच एंड जर्क, द वाइंडिंग ऑफ लेग्स एंड लोअरिंग द बॉडी टू मेंटेन द स्टेबिलिटी मेक्स सेंटर ऑफ ग्रेविटी कम डाउन। ओके, देखिए आपने देखा ना, आपने वेट लिफ्टिंग वाला कंपटीशन देखा होगा, उसके अंदर कोई भी वेट लिफ्ट उठाने से पहले सबसे पहले तो एक इंसान अपनी लेग्स को थोड़ा स्ट्रेच करता है, ठीक है, लेग्स को थोड़ा सा गैप बढ़ाता है लेग्स के बीच में। उसके बाद उसका रीज़न क्या है? जितनी ज़्यादा हमारा वाइड होंगी लेग्स, हमारी सेंटर ऑफ ग्रेविटी उतनी बेटर हो जाएगी, उतना कम गिरने के चांसेस रहते हैं हमारे, ठीक है। और जितना कम एरिया हमारी लेग्स के बीच में हम रखेंगे अपना, उतने गिरने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो इसको रखने से क्या होता है? सबसे पहले सेंटर ऑफ ग्रेविटी बढ़ जाती है हमारी, ताकि हम बहुत ईजिली इस वेट को उठा पाएँ और बेसिकली स्नैच एंड जर्क कंपटीशन को जीत पाएँ, ठीक है। तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी कम करने के लिए हमें एक तो अपनी बॉडी को भी नीचे लाना पड़ता है, और दूसरा अपनी लेग्स को थोड़ा स्ट्रेच करना पड़ता है ताकि सेंटर ऑफ ग्रेविटी नीचे आ जाए आराम से, कोई दिक्कत ना है। उसके बाद रनिंग पोजीशन में देखिए इंसान, ठीक है, रनिंग से पहले एक 45 डिग्री का एंगल बना के रखता है ना, आपको पता है 45 डिग्री का एंगल बनाया जाता है हमारा। एक तो उसका रीज़न यह है 45 डिग्री का एंगल सबसे बेस्ट एंगल है, क्योंकि उसमें एयर रेसिस्टेंस और सेंटर ऑफ ग्रेविटी दोनों की एप्लीकेशन सबसे कम हो जाती है, मतलब मिनिमाइज हो जाते हैं इनके इफेक्ट। एयर का रेसिस्टेंस भी कम हो जाएगा और सेंटर ऑफ ग्रेविटी भी कंपैरेटिवली कम हो जाएगी, इसलिए 45 डिग्री का एंगल सबसे बेस्ट माना जाता है किसी रनिंग पोजीशन के लिए। सबसे बेस्ट एंगल 45 डिग्री का माना जाता है, ठीक है। इस बात को ध्यान रखिए चलना, आगे भी हम पढ़ेंगे, प्रोजेक्टाइल में भी हम पढ़ेंगे इसके बारे में। ड्यूरिंग रनिंग द रनर सेंटर ऑफ ग्रेविटी इज ऑन द लोअर रीजन of the pelvis and in front of his body because the upper body is leaning forward, having the center of gravity lower in front of his lower body is advantageous for acceleration। अब देखिए एक इंसान है, उसकी बॉडी आगे की तरफ जो है बहुत ज़्यादा झुकी हुई है, ठीक है। जब बॉडी आगे की तरफ झुकी हुई है तो ऑलरेडी हम लोग आगे की साइड से, ठीक है, आगे ऊपर हमारा सेंटर ऑफ ग्रेविटी नहीं हो सकता, इसलिए वो पेल्विक रीजन में नीचे की तरफ शिफ्ट हो जाएगा सेंटर ऑफ ग्रेविटी, ताकि हमारी बॉडी नीचे से बैलेंस रहे और ऊपर से हम लोग लड़खड़ा के गिरना पड़े। यही अगर हम बहुत ज़्यादा लीन हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा आगे हो जाते हैं, ठीक है, तो हमारे गिरने के चांसेस बढ़ जाएंगे। इसलिए एंगल हमारा 45 डिग्री का है और हमारा सेंटर ऑफ ग्रेविटी उस टाइम लोअर पेल्विक रीजन में शिफ्ट हो जाएगा, नीचे की तरफ शिफ्ट हो जाएगा पेल्विक रीजन में, ताकि हमारी बॉडी जो है इक्विलिब्रियम में रहे और हम गिरे ना बिल्कुल भी ना। इसलिए सेंटर ऑफ ग्रेविटी को समझना बहुत जरूरी है और सेंटर ऑफ ग्रेविटी को बैलेंस करना बहुत जरूरी है, ताकि हमारी बॉडी जो है किसी भी मोशन को एफर्टलेस तरीके से कर पाए और